नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस क्रम में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज पार्ट 2 है हमारा। जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उसके, कल हम लोगों ने पार्ट 1 के बारे में देखा था, और उस जो भी आपके बेसिकली जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज फिर हम लोग और भी कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करें। तो आज पार्ट 2 में जो हमारा पहला है वो है कि इंडियन नेवी का है, नाम है ट्रोपेक्स 2023। ट्रोपेक्स के बारे में देखेंगे कि भारतीय नौसेना किन किन देशों के साथ करती है, क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बेसिकली देखिए तो ये भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है, नाम है ट्रोपेक्स। इसका 2023 का संस्करण अभी शुरू हुआ है, और मतलब शुरू क्या हुआ है, 2023 में हुआ है। जो भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिकली 2023 में हुए जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और उसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा इस बार के प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो इस पे क्या है कि जो ट्रोपेक्स 2023 है भारतीय नौसेना का है, 2023 का संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यह ध्यान में रखिएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में। और ये जो है, ये है आपका थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास। इसका जो ट्रोपेक्स है, ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ये है इसका फुल फॉर्म। और यह जो है द्विवार्षिक होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे यह एक्सरसाइज होता है। अभी 23 में हुआ है, इसके पहले 21 में हुआ था, आगे 25 में होगा। यह आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। इस पे क्या है कि न केवल भारतीय नौसेना होती है, इसके अलावा भारत की थल सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय वायुसेना, और जो कोस्ट गार्ड फोर्स है भारत के, जो तटरक्षक बल है, वो भी इसमें। तो ये सभी लोग जुड़ करके इसके लिए काम करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में यह एक्सरसाइज होता है। ध्यान में रखिएगा, नाम है ट्रोपेक्स। कौन कौन? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल। इंपॉर्टेंट ट्रोपेक्स जो है ये 2023 मतलब जनवरी से मार्च, ये 3 महीनों के लिए हुआ था। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सभी मिशन 2023 के मिशन हैं, जितने भी ये एक्सरसाइज हुए हैं, ठीक है। और इस पे, इस ऑपरेशन में हुआ क्या है, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक और अन्य सेवाओं के साथ अंतर संचालन सहित नौसेना की संचालन अवधारणा को मान्य और परिष्कृत करने हेतु विध्वंसकों, युद्धपोतों, कार्वेट के साथ साथ पनडुब्बियों, विमानों सहित भारतीय नौसेना की सभी लड़ाकू इकाइयों की जटिल समुद्री परिचालन तैनाती की जाती है इस एक्सरसाइज में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुण। नौसेना का अभ्यास है भी है वरुण, 2023 में भी एक्सरसाइज हुआ है। क्या है इसके बारे में, इस अभ्यास के बारे में अगर हम देखें तो ये किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच यह एक्सरसाइज वरुण का आयोजन होता है। ये भी द्विपक्षीय अभ्यास यानी दोनों देशों के बीच, और 21वें संस्करण का दूसरा चरण है, ठीक है। ये जो वरुण 2023 इसका 21वां संस्करण हुआ है इस बार, 21वां का सेकेंड फेज वाला है, ठीक है। और ये सेकेंड फेज वाला कहां, अरब सागर में आयोजित किया गया, जिसका नाम वरुण 23, क्योंकि 2023 में हुआ है। इस अभ्यास में दोनों पक्षों के यानी भारत और फ्रांस के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान, संयुक्त हेलीकॉप्टर, इन सभी लोगों ने इस मिशन में भाग ले लिया था। 3 दिन का यह अभ्यास था, और इस अभ्यास में दोनों देश संयुक्त संचालन, पुनर्गठन और विभिन्न सामरिक युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे। तो ये सभी खास बातें ध्यान में रखिए। देखो बेसिकली इनमें क्या होता है ना, आपको देशों के बारे में ध्यान में रखना होता है कि वरुण है तो किन किन देश के बारे में है और किस मिलिट्री की एक्सरसाइज है। तो ये नौसेना का है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या है कि अब, और हमने कल ही इस पर डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज भारत का दूसरे देश के साथ होता है तो क्या होता है, उसका उद्देश्य, उसका प्रभाव कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होते हैं, खास तौर से रक्षा के क्षेत्र में। और रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ और भी सामरिक संबंध, राजनयिक संबंध, बहुत सारे संबंध मजबूत होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये युद्ध क्षमताओं में सुधार, और सबसे खास बात मैंने बताया रक्षा के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे की जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उन सबका एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। तो जिससे क्या होगा कि दोनों देशों की युद्ध क्षमताओं में सुधार होगा। आपसी अंतर संचालनीयता बढ़ाने में
तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की जो क्षमता है उसमें प्रदर्शन इन्होंने। और इनका जो पहला चरण है, क्योंकि 2023 में 2 चरण हुआ, हमने देखा ना कि दूसरा चरण अभी देखा जो अरब सागर में हुआ, इसका पहला चरण भी हुआ था 16 से 20 जनवरी तक। ये भारत के पश्चिमी तट पे आयोजित किया गया था, ठीक है। और भारत और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसको क्या है कि इस अभ्यास को बाद में 2001 में इसका नाम वरुण दिया गया। तब से लेकर अब तक ये भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की एक पहचान बना हुआ है। तब से दोनों देश इसके लिए करते हैं। समुद्र में अच्छी व्यवस्था के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन स्तर की बातचीत होती है। वैश्विक समुद्री कॉमन सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता दोनों देश आपस में यहां पर रेखांकित करते हैं। इस अभ्यास में क्या है कि अच्छी व्यवस्था के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों नौसेना के बीच परिचालन स्तर की संचार सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो ये सब खास बात है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वरुण, अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट है, ये है आपका, अगर हम इसमें बात करें तो ये है नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, ठीक है, नॉर्थ पोलरेक्स 9, ये 9वां है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। ये वाडीनगर गुजरात में हुआ है, वाडीनार गुजरात में। तो ये किसके द्वारा हुआ? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है, जो कि वाडीनार गुजरात में किया गया है और इसका 9वां राष्ट्रीय ये संस्करण है। और ये खास तौर से किस लिए है? 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। तटरक्षक बल के द्वारा हुआ है कि समुद्र तटों के पास जो प्रदूषण है, समुद्र में जो प्रदूषण, तेल रिसाव वगैरह सब जो सारी चीजें होती है ना, जिससे समुद्र में प्रदूषण फैलता है, उसके लिए खास तौर से है ये एक्सरसाइज। और ये आपका नवंबर महीने में 2023 में किया गया है। इस पे अगर हम देखें तो जो भारतीय तटरक्षक बल है, ये राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के अनुरूप वाडीनार तट पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास के 9वें संस्करण की शुरुआत भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा की गई है। तो ये खास है। इसमें अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तटों के से प्रदूषण हटाना, तेल का जो रिसाव समुद्री जलों में होता है, उस प्रदूषण से निपटने के लिए बेसिकली है। इसलिए यह एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया तंत्र के विभिन्न पहलुओं का यह परीक्षण करता है और किसी भी समुद्री रिसाव आकस्मिकताओं से निपटने के लिए एजेंसियों की तैयारी का आकलन करता है ये, ठीक है। इस अभ्यास में केंद्रीय और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसी और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। तो इसलिए ये खास है, ठीक है। इस पे क्या है कि 31 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक और 80 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंस पे केंद्र और जिस राज्य में तट है वो राज्य सरकार दोनों, उसके बहुत सारे मंत्रालय, विभाग, बंदरगाह, तेल प्रबंधन एजेंसी, आप जो देख रहे हैं ना, ये सभी लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है, सभी मिलकर इसको करते हैं। खास तौर से क्या है कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के प्रावधानों का उपयोग करता है और जो ये योजना बनी, इसी का उपयोग करके समुद्री तेल रिसाव को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तैयारी और समन्वय के स्तर का परीक्षण करता है। यही इसका उद्देश्य है मेनली और बेसिकली, ये ध्यान में रखेंगे। और भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए सतह के साथ साथ वायु प्लेटफॉर्म को भी तैनात किया है, ठीक है, जिससे प्रदूषण प्रतिक्रिया जहाज, अपतटीय गश्ती जहाज, स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 और डोर्नियर विमान, ये सभी इसमें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत के विजन के अंतर्गत मेक इन इंडिया के संदर्भ में भारत की औद्योगिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और एक्सरसाइज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है नोमैडिक एलिफेंट 2023। ये जो एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। क्या है इसके बारे में खास बात, आइए हम लोग देखें। तो जो नोमैडिक एलिफेंट 23 है, इसका 15वां संस्करण हुआ है इस बार 2023 में, 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक आयोजित हुआ है। कहां पे हुआ है? मंगोलिया में। मंगोलिया में एक जगह है उलान बटोर, यहां पे ये किया गया है। भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला ये एक्सरसाइज है। जो नोमैडिक एलिफेंट है, ये भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष होता है,
जो दोनों देशों में बारी बारी से होता है, वैकल्पिक तौर पर है। एक साल इंडिया में, एक साल मंगोलिया में। इस बार मंगोलिया में हुआ, मतलब 23 में मंगोलिया में हुआ, तो इस बार जो 24 में होगा वो इंडिया में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही किया जाता है। तो ये इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, वार्षिक प्रशिक्षण है और दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। इस अभ्यास में मुख्य उद्देश्य क्या है कि सकारात्मक सैन्य बलों को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, एक दूसरे का जो भी सिस्टम है, अंतर संचालन को बढ़ावा देना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सौहार्द, मिलनसारता और दोस्ती को बढ़ावा देना। ठीक है, अभ्यास का प्राथमिक ध्यान वही संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का पालन करते हुए, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था ना, कि संयुक्त राष्ट्र के जनादेश है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, चार्टर का जो चैप्टर नंबर 7 है, उसके तहत जो बातें की गई हैं, उसके तहत क्यों पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करने के लिए होगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अभ्यास में एक प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल है, जहां भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विविध प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेंगे। सभी खास बात ध्यान में रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट 23 के बारे में। इसकी गतिविधियों में धीरज प्रशिक्षण, रिफ्लेक्स फायरिंग, कमरे का हस्तक्षेप, छोटी टीम रणनीति, रॉक क्राफ्ट प्रशिक्षण, ये सब शामिल है और दोनों देश एक दूसरे में इसका आदान प्रदान और संचालन करेंगे। भारत और मंगोलिया की क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता इसमें है। और नोमैडिक एलिफेंट 23 अभ्यास भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगा। ये सब खास बात, क्योंकि जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पता ही है, इससे क्या होता है, दोनों देशों के संबंध मजबूत होते हैं। अगला जो और हम देखें तो ये ऑपरेशन समुद्र शक्ति, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, अभ्यास समुद्र शक्ति के बारे में इंडिया और इंडोनेशिया नेवी के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देखिए। 2023 में हुआ है, भारत और इंडोनेशिया का द्विपक्षीय अभ्यास है, नाम है समुद्र शक्ति। 2023 में ये हुआ, इसलिए 23। इसका चौथा संस्करण इस बार हुआ है, जो कि 14 से 19 मई 2023 में हुआ है। तो डेट वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि सभी जो है वो क्या है, वो सभी 2023 में होने वाले हैं, मतलब जो हुए हैं। इस अभ्यास में जो है INS कवारती, जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कार्वेट है भारत का, और एक भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर इस अभ्यास में भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं, मतलब भाग लिया है। और समुद्र शक्ति 23 का उद्देश्य है कि दोनों नौसेनाओं के बीच में, यानी भारत और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया दोनों की जो नौसेना है, उनके बीच अंतर सक्रियता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया जाता है। इसका जो अगला जो हमारा एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है बोंगो सागर 23। ये जो एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है, बोंगो सागर 23। क्या है बोंगो सागर 23? अगर हम इसके बारे में देखें तो ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच किया जाने वाला एक्सरसाइज है, नाम है बोंगो सागर। ये क्या है कि द्विपक्षीय अभ्यास है और बोंगो सागर का ये चौथा संस्करण है, ये भी ध्यान में रखिएगा, 2023 में हुआ है। तथा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी समन्वित गश्ती कारपेट है, साथ में मिलकर के ये समुद्रों में गश्त लगाते हैं। और इसका 5वां संस्करण है, जो कि 7 से 9 नवंबर में हुआ है, तो आपको डेट वगैरह याद नहीं रखना, नवंबर 2023 में हुआ है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया है। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट संयुक्त गश्त की और बाद में इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए समुद्री अभ्यास भी किया है। वो भी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा बोंगो सागर 23 के बारे में। और भारतीय नौसेना के जहाज INS कुठार, किल्टान, समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बकर, अबू उबैदा और NPA के साथ इस अभ्यास में भाग लिया था। तो जहाजों के नाम हैं। जहाजों ने कम्युनिकेशन ड्रिल, सरफेस गन शूट, सामरिक युद्धाभ्यास, ये सब एक्सरसाइज किए गए हैं। कारपेट 23 में दोनों नौसेनाओं के बीच पहला मानवीय सहायता और आपदा दोनों चीजों को किया गया इस अभ्यास में। ठीक है, जिसमें समुद्र में खोज और बचाव दृश्य भी इसमें किया गया कि समुद्र में कोई आपदा आ जाए, कोई हताहत हो जाए तो बचाव दल, आपदा प्रबंधन, इन सब सारे चीजों के बारे में भी दोनों देशों ने इसको किया है। नियमित द्विपक्षीय अभ्यास है ये, और समन्वित गश्ती ने दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत किया है, क्योंकि हमने देखा ना संयुक्त रूप से ये गश्त भी लगाते हैं। INS कुठार जो है एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कार्वेट है,
जबकि आईएनएस किल्टान एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट है। ये भारत के, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। आईएनएस कुठार और किल्टान दोनों जहाज विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है, जो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के ऑपरेशन कमान के अंतर्गत काम करते हैं। ये सब इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। इसके बाद अगर अगला जो हम देखेंगे तो प्रथम भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। पहली बार भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस पे क्या है कि भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित युद्धपोत नाम है आईएनएस सह्याद्री। सितंबर 2023 में यह समुद्री अभ्यास हुआ है। इसके साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों के विमानों के साथ पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास ये हुआ है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह जो अभ्यास है 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करना और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से, इंडो पैसिफिक जो भी एरिया है यहाँ पे ये लोग एक दूसरे का समर्थन करेंगे, ठीक है, कि ये आवाजाही, व्यापार, रक्षा, इन सब में सबको सही तरीके से सबका आवागमन हो सके। इस अभ्यास में भाग लेने वाली नौसेनाओं को एक दूसरे के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर प्रदान होता है। एक्सरसाइज में होता भी यही है, ये ध्यान में रखिएगा। इस अभ्यास में चालक दल के प्रशिक्षण और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए जटिल सामरिक और युद्धाभ्यास और हेलीकॉप्टरों की क्रॉस डेक लैंडिंग इसमें आयोजित की जाती है। क्रॉस डेक या क्रॉस डेकिंग नौसेना के जहाजों के बीच संसाधनों के साझाकरण के उपयोग को संदर्भित करता है। जैसे आपसी साझेदारी वगैरह आपको तो पता ही है, सब होता ही है सारे मिलिट्री एक्सरसाइज में। इसमें क्या है कि आईएनएस सह्याद्री आपने देखा था, तो आईएनएस सह्याद्री जो है वो स्वदेशी रूप से डिजाइन है भारत में, और जो प्रोजेक्ट 17 के तहत जो आईएनएस बन रहे हैं उनके तहत ये इसका निर्माण किया गया है। मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स का तीसरा पोत है, जो कि मझगांव लिमिटेड है मुंबई, यहां से इसे निर्मित किया गया है। तो ये सब खास बातें हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और है वो है खान क्वेस्ट 2023। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। खान क्वेस्ट 2023 क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें तो जो खान क्वेस्ट 2023 है, इसमें 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी हुई है। और ये जब 20 से अधिक देश हैं तो बहुराष्ट्र हो गया, तो बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2023। 2023 में हुआ जून में, और ये कहां पे हुआ है तो ये मंगोलिया में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और ये तकरीबन 2 जुलाई तक हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कहां हुआ है, मंगोलिया में हुआ है खान क्वेस्ट 2023। यह जो अभ्यास है संयुक्त रूप से मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ये 2 लोग मिलकर इसका प्रायोजन करते हैं, जिसमें बहुत सारे राष्ट्र आते हैं। इस बार 20 देशों ने इसमें भाग लिया है। इसमें इसका अगर उद्देश्य देखें इस अभ्यास का, तो जो भी देश इसमें भाग लेते हैं, तो भाग लेने वाले देशों के बीच में अंतःक्रियाशील में सुधार करना, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए यह अभियान किया जाता है। यह अभ्यास भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए प्रतिभागियों को तैयार करने, शांति संचालन क्षमताओं को बढ़ाने और सैन्य तैयारी में सुधार करने में मदद करता है। और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व इसमें गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी के द्वारा खान क्वेस्ट 2023 में की गई थी। खास बात ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और इंपॉर्टेंट है वो है जीमैक्स। जीमैक्स 2023 के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत जापान का है इसलिए इसका नाम है जीमैक्स। क्या है, जापान भारत समुद्री अभ्यास है एक्सरसाइज 2023 जिसका नाम है जीमैक्स। इसका 7वां संस्करण हुआ है जुलाई 2023 में। कहां पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। जीमैक्स 23 जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना की इकाइयों को एक साथ लेकर के आता है, यानी जापान की नौसेना और भारत की नौसेना साथ में समुद्री अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में क्या क्या चीजें, जैसे कि निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, कार्वेट, समुद्री गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर वगैरह इसमें शामिल हुए थे इस वाले जीमैक्स 23 में। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, जहाजरानी और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, बंदरगाह जहाज वगैरह जहां बनते हैं, ये सब सारी बातें। और खास तौर से जो हिंद महासागर का क्षेत्र है इसमें सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग
और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में ध्यान में रखेंगे कि भारत और जापान के बीच व्यापार वगैरह सुगमता से हो, की दिशा में दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे प्रयासों का हिस्सा है ये। और दोनों देश समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र में नियमित अभ्यास ये करते आ रहे हैं, जीमैक्स, जो कि इस बार हुआ तो ये 23 था। तो ये था हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि भारत अन्य देशों के साथ करता है, पार्ट 2। तो इन दोनों पार्ट में जो इंपॉर्टेंट थे, जहां से ज्यादा प्रश्न आने की उम्मीद थी, वो इसमें कवर किया गया। कल फिर कुछ और नए सेशन के साथ आएंगे, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।